है ना, बढ़ते नहीं है, एक बार पीछे होते हैं। देखिए अगर पीछे से फिर यहीं तक आने के लिए समझिएगा, दिमाग को फॉर्म कीजिएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन था, क्या था कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, है ना, पिछले दिन देखे थे, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन बाय टाइम को कहते हैं। तो वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी एक रिएक्शन कितना स्पीड रिएक्ट कर रहा होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे तो चलिए डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन यदि रिएक्टेंट 2 होगा, 4 गो होगा, तब देखिए हम लोग कि 2a था तो a प्लस ए कर दिए, प्रोडक्ट ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीसीज, तो a का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली 2a प्लस 3 भी किए, a प्लस ए बी प्लस बी प्लस बी, प्रोडक्ट बना, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 बार ए 3 बार बी किया, तो a का स्क्वायर आया और b का क्यूब आया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए बराबर का साइन देंगे और एक कांस्टेंट देंगे k, है ना, k को हम लोग रेट कांस्टेंट कहेंगे या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहेंगे, कहीं कहीं पे क्वेश्चन बैंक में लिखा है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब देखिए इन जनरल a प्लस बी बी दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया, है ना, तो ये जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट था, ये चूंकि ऊपर गया, तो उसी लॉ को हम लोग ऐसे लिख दिए कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टू द पावर रेज्ड इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये और बी, और ये जो रेट कांस्टेंट है ये कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अभी भी आपके सामने 2 गो रेट कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, KF और KB। एक ही रिएक्शन में 2 है तो दोनों का रेट कांस्टेंट अलग अलग है, फॉरवर्ड रिएक्शन का अलग है, बैकवर्ड रिएक्शन का अलग है, तो हर अलग अलग केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अलग अलग ही होता है और अलग अलग टेम्परेचर पे भी अलग अलग होता है। यदि टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स रहेगा, अदरवाइज बदल जाएगा। अब यहां आइए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बनाने के लिए रिएक्शन 2 टाइप का जाता है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट ए और बी था तो पावर में दे दिए, KF इंटू ए का पावर ए बी का पावर बी कर दिए, और इधर बैकवर्ड रिएक्शन था तो C टू द पावर C D टू द पावर D कर दी। अब इक्विलिब्रियम पे ये दोनों बराबर होता है, बराबर भी कर दिया। अब KF बाई KB यानी रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, 2 कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट बन के आएगा, दैट न्यू कांस्टेंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेयर Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc भी रेट कांस्टेंट की तरह कांस्टेंट होगा और Kc भी स्पेसिफिक इन नेचर होगा। Kc इज कांस्टेंट एट, बोलिए ना, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। Kc इज स्पेसिफिक इन नेचर, Kc इज स्पेसिफिक इन नेचर। बाकी जो 2 रेट कांस्टेंट का है, अब डिफाइन कर देंगे Kc को, है ना। डिफिनीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डिफिनीशन ही लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। लिखिए फटाफट, लिखने से ही गर्मी आएगा शरीर में, अभी तो ऐसे ठंडा लग ही रहा है ना। और हम लोग इधर वाले लोग, बिहार वाले लोग हैं, तो हम लोग ज्योग्राफिकल कंडीशन से परेशान रहते ही हैं। 1-1.5 महीना गर्मी में प्रचंड गर्मी, 1 आध महीना ठंडा में प्रचंड ठंडा, है ना।
जिसमें घर से निकलने का मन नहीं करता है ना। संडे तो संडे है, ये विंटर वैकेशन भी चाहिए, समर वैकेशन भी चाहिए ना। वो कह रहे हैं कहने के लिए, इसी से पीछे होता है ना लोग। पीछे कैसे होता है? पीछे होने का यही सब फैक्टर बन जाता है ना। कभी कभी हमारे सीमा भी कहते हैं कि यहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसा है, तो ज्योग्राफिकल कंडीशन यही है। ठंडा में बहुत ठंडा लगता है, गर्मी में बहुत ही गर्मी लगता है, काम करना नहीं चाहता है लोग। बारिश तो खैर आप निकल ही नहीं सकते। डिफिनीशन ऑफ डिफिनीशन ऑफ केसी is the law of chemical equilibrium, is the law of chemical equilibrium। है ना, डिफिनीशन ही लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो क्या डिफिनीशन है भाई, कैसे डिफाइन किया जाए? देखिए कैसे डिफाइन कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू दैट ऑफ rate constant of backward reaction known as equilibrium constant। बोलो, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोल दो आप लोग, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दूसरा डिफिनीशन भी देना है, और दूसरा डिफिनीशन भी आया हुआ है, सिर्फ उसको लैंग्वेज बना देना है। आया हुआ है, दूसरा डिफिनीशन भी आया हुआ है, आप लोग देखिएगा। दूसरा डिफिनीशन में क्या है कि द रेशियो ऑफ, है ना, द रेशियो ऑफ, थोड़ा सा देखिए ना यहां पर, इसी को क्या बोलेंगे? इसी को क्या बोलना है? ऐसे बोलेंगे क्या? द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर रेज्ड इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यही बतवा को यहां पे लिखना है कि द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ concentration of products to that of product of concentration of reactant to the power raised equal to a stoichiometric coefficient, है ना। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स to that of product of concentration of reactant to the power is equal to a stoichiometric coefficient known as
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। यानी कि Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन C टू द पावर C D टू द पावर D बाई A टू द पावर A और B टू द पावर B। अब यहां पर यदि कहा जाए कि इसमें A क्या है यानी C क्या है, तो C है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जानते हैं कब का, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर जब रिएक्शन आ जाता है तो उस समय जो कंसंट्रेशन होता है उसी को पुट करना है। ये जो सैम्बल देख रहे हैं स्क्वायर रूट का, वो कंसंट्रेशन का है या एक्टिव मास कहते हैं यहाँ चैप्टर पे, कंसंट्रेशन को ही एक्टिव मास कहते हैं। अब यहाँ D लिखेंगे, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C at equilibrium, concentration of reactant D at equilibrium, A concentration of reactant A at equilibrium, B concentration of reactant B at equilibrium। कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कभी कभी इनिशियल कंसंट्रेशन दिया रहता है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन से इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन हम लोग को निकालना होता है। लिख दिए, मतलब जो था लिख दिए, इनिशियल दिया रहता है तो इक्विलिब्रियम पे निकालना रहता है। कंसंट्रेशन को ही एक्टिव मास कहते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन को ही एक्टिव मास कहते हैं, मतलब मोल पर लीटर ही होना है, मोल पर लीटर मोलरिटी ही होना है। क्या बोलिए, क्या ही दिक्कत है बता दीजिए। अब एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जानना है ना। केसी होता क्या है समझ में आ गया, केसी क्या होता है समझ में आ गया। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन को केसी कहेंगे, जब सारा का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे लेंगे तब क्या कहेंगे उसको। और यदि इक्विलिब्रियम के अलावा किसी और स्टेज में लेंगे रिएक्शन का, इनिशियल लेंगे, इक्विलिब्रियम में नहीं आया रिएक्शन, उससे पहले का ले लिए, तो उसको क्यूसी कहेंगे, है ना। रिएक्शन क्यूसेंट कहा जाता है ना, रिएक्शन क्यूसेंट कहते हैं। द रेशियो ऑफ, एक मिनट, यहाँ क्या लिखे, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ जोड़ लीजिएगा आप लोग, एट इक्विलिब्रियम, है ना।
सब में एट इक्विलिब्रियम लगेगा। रेज्ड इक्वल टू स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। ये कंसंट्रेशन कहां पर रहना है? रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर। और द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ concentration of products to that of product of concentration of reactant to the power raised, है ना, reactant at any stage of the reaction, at any stage of the reaction, to the power raised equal to a stoichiometric coefficient equal to a stoichiometric coefficient known as reaction quotient QC, यानी QC बराबर भी होगा यही C टू दी पावर C, D टू दी पावर D, A टू दी पावर A और B टू दी पावर B। लेकिन कब होगा? एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम छोड़ के किसी स्टेज ऑफ रिएक्शन पे ये निकाल देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? रिएक्शन क्वोशिएंट कहेंगे। समझ गए केसी क्यूसी में क्या अंतर है? केसी का डिफिनीशन को लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, उसमें लिखना है खाली कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इसमें दोनों में एक ही बात लिखे हो, केवल अंतर यही है इसमें लिखल है एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन और उसमें लिखा है एट इक्विलिब्रियम। यदि कुछ नहीं लिखा है तो इक्विलिब्रियम पर ही समझ, है ना। रिएक्शन को क्यूसी बिल्कुल नहीं समझना जब तक कहे नहीं, केसी ही समझना है। अब एक्सप्रेशन ऑफ केसी बढ़े बढ़े, एक्सप्रेशन ऑफ केसी, एक्सप्रेशन ऑफ केसी। देखिए कैसे एक्सप्रेशन बनाते हैं। केस वन समझ लीजिए, इसमें कुछ नहीं है,
बिल्कुल हल्का है। PCl5 PCl3 Cl2 एक रिएक्शन लिखा हुआ, बोला इसका केसी क्या होगा? बोलो आप लोग बोलो, आप लोग बोलो क्या होगा केसी, क्या होगा केसी बोलो। अरे बोलो ना कुछ यार। PCl3 का कंसंट्रेशन ऐसे बोलेंगे और क्या, Cl2 का कंसंट्रेशन बाई PCl5 का कंसंट्रेशन। हम लिख दिए केसी का एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। केस 2 देखते रहना है अभी, H2 प्लस I2 2HI। बोलो केसी का एक्सप्रेशन, HI का स्क्वायर बाई H2 इंटू I2। हो गया, इतना ही आसान था। केस 3 केस 3 केस 3 N2 प्लस 3H2। ये सब यदि एक ब्रैकेट में नहीं लिखें तो सब गैस ही है। 2NH3 बोलो कैसी बराबर, बोलो हम लिखेंगे NH3 का स्क्वायर बाई N2H2। मतलब सिर्फ चेक आपको करना है कि वो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। केस नंबर 4 देखिएगा, अब थोड़ा सा बात समझना है। CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड, CO2 गैस, इसका केसी लिखना रहता है तो खाली CO2 लिखते हैं। मतलब सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का केसी में एक केसी के एक्सप्रेशन में जगह होता है। बाकी सॉलिड का वन लेयर लिया जाता है, दे अपीयर टू कांस्टेंट इन ड्यूरिंग द रिएक्शन। बाकी और कोई सॉलिड रहेगा तो हम सीधा सीधा नहीं लिखेंगे, है ना। और कारण पूछ दिया जाए तो लिख देंगे कि सॉलिड का कंसंट्रेशन और प्योर लिक्विड होता है, लिखल रहता है वो, ये दो चीज का कंसंट्रेशन वन ले लिया जाता है, बातें खत्म है ना। तो वन है तो क्या लिखना है, एक्सप्रेशन में आएगा ही नहीं। केस नंबर 5 देखो, NH4HS अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, NH4HS ये सॉलिड है, NH3 गैस प्लस H2S गैस, तो इसका केसी क्या लिखेंगे बोलो, NH3 लिखेंगे और साथ में H2S लिखेंगे, केवल उसको छोड़ देंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ केसी। ठंडा तो है, लगेगा भी, लेकिन जो है उसके असर में रहना नहीं है। वो अपना काम करे, आप अपना काम करिए, जब तक उमार न दे तभी तक ना। ऐसा नहीं कि ठंडा बाहर में रजाई से घूम के देख ली, खिड़की खोल के ठंडा है। बात तो सही है, तुम तो उतना कर रहे हो, हम लोग तो बाथरूम जाने का मन नहीं करता है रात में। वो भी जो है वो किसी तरह से उपाय लग जाता तो ठीक ही था। लेकिन जाना ही पड़ता है, सच्चाई तो यही है। लेकिन क्या करें, उसके लिए सब काम को बंद कर दिया जाए। हाँ ठीक करता है। हाँ, और कपड़ा भी नहीं सूखेगा 2-3 दिन तक, इसलिए नहाना कोई फैक्टर नहीं, 7-8 दिन भी चलेगा।
हाँ, ठंडा में और जान ज्यादा। मतलब जब तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं तब तक होल्ड करिए, अपने पिल्लू पाकर होने लगेगा देह में तब सोचिएगा। हाँ, अपने बचपन सबको तो दिक्कत है ना, जो यहाँ अलग से अकेले रहता है, उसको अभी नहाने के लिए हम भी ना कहेंगे, वो आराम से रहिए। हाँ, बहुत ठंडा पानी है, टंकी का पानी है, कपड़ा 2 दिन में सूखेगा, बहुत समस्या है जीने में। जीना ही एक काम तो है नहीं, यहाँ रह के पढ़ना काम है। तो अब जीने का काम किया जाए कि पढ़ने का काम किया जाए? तो अभी जो 1-2 साल है ना, जीने का काम छोड़ दिया जाए, अभी पढ़ने का काम कर दिया जाए। इतना आसान से मौत होता कहाँ है? हाँ, वो जो है, भूखे भूखे, भूखे भूखे जो है ना आदमी। अच्छा, अभी इसके लिए तुम बच्चा है, अभी ये सब काहे सोच रहा है? अभी तो ठीक से जवानी नहीं हुआ है। केस 4 केस 3। अब एक बात और, यूनिट केसी का क्या होगा, है ना? अलग अलग रिएक्शन में तो एक्सप्रेशन अलग अलग हो गया, तो यूनिट क्या होगा केसी का? तो एक मिनट, यूनिट अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होगा, यूनिट लेस नहीं होगा। अभी बताते हैं यूनिट ऑफ केसी। बड़े, यूनिट ऑफ केसी, देखिए, केसी इज इक्वल टू सी टू द पावर स्मॉल सी, डी टू द पावर स्मॉल डी, ए टू द पावर स्मॉल ए, बी टू द पावर स्मॉल बी। तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, सी का, देख रहे हैं जी? कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन का 4 टर्म है, एक तो थोड़े। तो मोल पर लीटर पावर सी, मोल पर लीटर पावर डी, बाई मोल पर लीटर पावर ए, मोल पर लीटर पावर बी। ठीक ना? अब ये बराबर मोल पर लीटर पावर सी प्लस डी बाई मोल पर लीटर पावर ए प्लस बी। सी प्लस डी और ए प्लस बी ऐसा वाला पिछले चैप्टर में भी था। सी प्लस डी क्या है? टोटल, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, है ना? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। और ए प्लस बी एन आर, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। है ना? तो यूनिट ऑफ केसी अगेन क्या लिखें अब? केसी बराबर, यूनिट लिख ले है, लिखने का जरूरत क्या है? क्या लिखें बताओ? मोल पर लीटर, ऊपर में एनपी आएगा और नीचे में एनआर आएगा। तो अब केसी बराबर क्या लिखें? मोल पर लीटर
NP माइनस NR, NP माइनस NR इज इक्वल टू डेल्टा N, डेल्टा N आणि चेंज इन नंबर ऑफ मोल, चेंज इन नंबर ऑफ मोल, चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो यूनिट ऑफ केसी क्या हो जाएगा फाइनली, केसी बराबर मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन, यही होता है केसी का यूनिट। जब ऐसे पूछा जाए यूनिट ऑफ केसी क्या होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके अलावा, है ना। उसके बाद बातें होंगे इस रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ केसी क्या होगा, ये बातें होगी, है ना, कि ये रिएक्शन का केसी का यूनिट क्या होगा। हो गया। अब इसमें भी दो चार केस बना देंगे कि इस रिएक्शन का केसी का यूनिट क्या होगा, इस रिएक्शन का केसी का यूनिट क्या होगा। बड़े और यहां भी जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल का देखें ना, वो गैस का सिर्फ, सॉलिड और प्योर लिक्विड का नहीं, है ना। लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहता है तो गैस का, अदरवाइज क्वेश्चंस में तो लिखा रहता है ना। केस वन, यूनिट के लिए केस वन, वही वाला केस वन लेते हैं ना, PCl5 PCl3 प्लस Cl2। बताइए डेल्टा इन कितना, बताइए डेल्टा इन कितना, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, डेल्टा एन बराबर NP माइनस NR पड़े क्या। तो एक जोड़ एक दो, बताओ जी दो कहां से आया, दिखाई दे रहा है सबको। तो केसी का यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ केसी इज इक्वल टू मोल पर लीटर और पावर डेल्टा एन, तो पावर 1 मोल पर लीटर हो गया सिर्फ, क्या केस 2। अब देखो इस रिएक्शन के लिए देखना, H2 प्लस I2 2HI
तो डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या, 2 माइनस 1 जोड़ 1, 2 बराबर 0। तो यूनिट ऑफ केसी क्या, मोल पर लीटर पावर 0 ना जी। तो मोल पर लीटर और पावर हो गया 0। तो बताइए इसको क्या कहिएगा आप, यूनिटलेस। यानी इस रिएक्शन का केसी यूनिटलेस है। इस रिएक्शन में केसी का वैल्यू पूछा जाए तो आप यूनिटलेस ही कहोगे, लेकिन इस रिएक्शन का यदि वैल्यू पूछा जाए तो मोल पर लीटर ही कहोगे। इसीलिए हम कहे कि यदि केसी का यूनिट पूछा जाए तो आप मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन कहना और कुछ मत कहना। डेल्टा एन पावर में कह दोगे तो समझ जाएगा आदमी कि जानता है। अदरवाइज कोई भी एक आप बोलोगे मोल पर लीटर बोल दिए फिर भी गलत है। बोलेगा इसमें कहाँ यूनिट होता है, बोल दिए यूनिटलेस, बोलेगा कहाँ है इसमें यूनिटलेस कैसे होगा। तो हर बतवे गलत है। मोल पर लीटर डेल्टा एन ही सही है ना। केसी का यूनिट मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन। और क्या मोल पर लीटर ही सिर्फ होता है क्या, अभी देखोगे तो तुमको आश्चर्य होगा, लीटर बटा मोल भी हो जाता है। लीटर बटा मोल हो जाता है साहब। देखो ना N2 प्लस 3H2, तुम ही लोग बताना, 2NH3, डेल्टा एन इज इक्वल टू 2 माइनस 1 जोड़ 3, कितना आ जाएगा, -2। तो यूनिट ऑफ केसी जब लिखेंगे हम तो क्या लिखें, मोल पर लीटर पावर -2 बराबर क्या लिखेंगे, मोल -2 लीटर 2 बराबर, देखो तो क्या हुआ, ये लीटर स्क्वायर बटा मोल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। कितना गलत लगता है, लिखा हुआ ही गलत लगता है। लगेगा कि अरे भाई मोल पर लीटर तो सुने थे, लीटर बटा मोल तो कभी ना सुने थे, है ना। मोल पर लीटर तो सुने थे, लीटर बटा मोल लिखा हुआ है, तीन पे गलत है। ये तो ऑप्शन में गलत है एकदम से। आंसर वही हो सकता है ना। इसके लिए तो वही है, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। केस नंबर 4, केस नंबर 4, ये जो अभी लिखे थे सॉलिड वाला, CaCO3 CaO प्लस CO2, ये वाला सॉलिड है ना बाबू, है ना। तो सिर्फ डेल्टा एन बराबर कितना आएगा, 1 नहीं आएगा, 1, अरे 1 ही आएगा। यूनिट ऑफ केसी बराबर बोलो क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। और NH4HS वाला का अपने से बना लो, NH4HS एगो केस लिखे थे।
तो पिछले दिन तुम नहीं आया था जी? अच्छा, तुम भी नहीं आया था। वीडियो का लिंक भेज देंगे आज। तो वही करेंगे। हम्म। हाँ। क्या लिखा है NH4HS का? हाँ, तो हो ही गया है। तो हो ही गया है। ये वो केसवा काहे के लिए छोड़ेंगे? इसमें हो नहीं जाता है, 4:10 तक टाइम है। एग्जैक्ट 3 ही बजे स्टार्ट करना है, 5 मिनट पहले आइएगा, उसके बाद नहीं। हाँ, नहीं तो 2:30 बजे कर देंगे फिर। NH4HS है ना। अब देखिए अभी इतना पढ़ाने के बाद लगा कि बस जितना करते थे उतना क्लास हो ही गया। NH3 गैस, H2S गैस, क्या निकल के आएगा बताओ? तो मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर, 1 मिनट, यूनिट ऑफ केसी, यूनिट ऑफ केसी बराबर क्या आएगा? मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर। देख रहे हैं जी, मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर भी, लीटर स्क्वायर बटा मोल स्क्वायर भी, मतलब गजबे का यूनिट है, कुछ भी हो सकता है, इसका तो कोई फिक्स नहीं है। अब इतना फिक्स नहीं है कि किसी का मोल पर लीटर और लीटर पर मोल। रुकिए ना जी, एगो क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, एगो ऐसे क्वेश्चन लिख के आप लोग को इंडिकेट करा देंगे। नहीं तो इतना बोलने के बाद भी आप लोग नहीं मानते ना, यूनिट ऑफ केसी कुछ ना कुछ कहिएगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये मेडिकल का क्वेश्चन है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ केसी, यूनिट ऑफ केसी। ऑप्शन ए मोल पर लीटर, बी लीटर पर मोल, सी यूनिट लेस, डी ऑल ऑफ द एबव, है ना। तो एक ही टर्म का इतना सारा यूनिट होता है, काहे भागने पे लग जाता है? चल 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 करते रहता है। वही ना। ऐश कर रहा पूरा सबके। नहीं, डराने का क्या? देखिए एक्चुअली में यदि हम आपको प्रिपेयर ऐसा नहीं करेंगे तो आप तो बिल्कुल नहीं होइएगा ना, इसलिए प्रिपेयर करना पड़ता है। अब हमको याद है, देखिए 2024 में एक तो सवाल आया है जो आज पढ़ने से बन जाता है। अब आपको भी इसी तरह से खोज के बनाना चाहिए। अभी तो एकदम खोज ही ना रख लेंगे कौन कौन बनेगा आज पढ़े से, जो बनेगा तो बन जाएगा। ऐसे करके ना धीरे धीरे करके खाली होगा। ऐसे क्या होता है, अचानक से सब पढ़ लेने के बाद सोचता है लोग बनाएगा, और सब पढ़ लेने के बाद सभे भुलाले जैसा लगता है। बोला ई कहाँ, ओ ई यो था, बनाता है उसके बाद चलता है अच्छा बन गया, ये तो पढ़े भी किए थे सर। तो अब ये से कहने लगल रहे, एक एक क्वेश्चन को खोज के क्या क्या ही पूछ सकता है। देखो ऐसे पूछा है सवाल, द फॉलोइंग, द फॉलोइंग concentration were observed at 500 Kelvin for the formation of ammonia.
from N2 and H2 at equilibrium. N2 is equal to 2 into 10 to the power minus 2 molar. H2 is equal to 3 into 10 to the power minus 2 molar. And NH3 is equal to 1.5 into 10 to the power minus 2 molar. Equilibrium constant for the reaction is, अब जेई 2024 इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है ना, जो ड्रॉपर रहता है उग्र भारी लगता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करता है। और 2 महीना में जेई और मेडिकल वाला कंपटीशन अब 10वां जैसा नहीं है। 10वां में जो 10 दिन लास्ट में टेम्परामेंट था तुम लोगों का, ही टेम्परामेंट 2 साल तक रखना पड़ेगा, है ना। वो 10 दिन जितना मेहनत कर रहे थे आप, याद कीजिए, वो 10 दिन आप ही कर रहे थे, उतना ही मेहनत 1.5-2 साल लगातार करना है, तब होगा। यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, जो ज्यादा पढ़ता है उसका ना होता है। और फिर एक बार हो जाने के बाद 4-5 साल कुछ नहीं करना है ना। नहीं तो एक आध को ऐसे भी कहते रहता है तिवारी जी, करिए कि क्या करेगा सर, कमाना तो पैसे में है, हम जानते हैं कैसे कमाया जाएगा, है ना। तो ये सब तो फालतूगिरी है। अरे अभी से लगल रहे, अभी से लगल रहेगा तो उस समय और लगनशील बन जाएगा, इसमें दिक्कत क्या है? क्या होगा आंसर बताइए। और अभी से नहीं लगेगा, उस समय भी लगने का मन ही नहीं करेगा। N2 + 3H2 2NH3, यही तो रिएक्शन था। Kc = NH3 का स्क्वायर, कितना आया? N2 H2 का होल क्यूब। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ABCD तो रहेगा नहीं, क्वेश्चन बना करके आंसर लिखना है। Kc = बोलिए NH3 का कंसंट्रेशन देख तुम लोग मन से सोच भी नहीं करता है। -2 का होल स्क्वायर बाई N2 2 into 10 to the power -2, H2 3 गुना 10 to the power -2 का क्यूब। बन गया सवाल। बराबर 1.5 into 1.5 10 to the power -2 into 10 to the power -2 by 2 into 10 to the power -2, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 10 to the power -2 गुना 10 to the power -2 गुना 10 to the power -2। अब ये 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3, क्या 1/2, 2 4 दूनी 8 3 24, 1/24 इंटू 10 to the power -4 बटा -2 -2 -4 -6 -8 फिर बराबर 1/24 10 to the power 4, तो 10 to the power -4 + 8 बाई 24 बराबर 10 to the power 4 मतलब 10,000 बाई 24, 24 4 96 40 4 1 6 के करीब में, है ना। 4 1 6 के करीब में। यूनिट तो हो जाएगा मोल स्क्वायर, अब वो तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है ना, लीटर स्क्वायर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, 416 आंसर है। बताइए कि क्या दिक्कत है, कितना स्मूथ है?
वैल्यू पुट पार्ट आंसर गेट गाट नहीं हुआ क्या? इतना तक तो हम सिखाई दिए थे। अब ये तो दिया है भैया, इसको उतार लेना है ना? हाय हाँ, बैलेंसिंग करके